हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आर ओ को यूपीपीसीएस 2024 के साथ में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। बिकॉज आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस 2024 इस बार जल्द होना एक्सपेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली वो इस बार मार्च में होगा। और आर ओ का आपको मालूम ही है कि इस टाइम हर कोई आर ओ को चेस कर रहा है। आर ओ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से रह जा रहे थे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आर ओ और यूपीपीसीएस को साथ में कैसे करें, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसमें यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपने माइंड में क्लियर रखनी पड़ेंगी। अगर आपको एक्चुअल में आर ओ में अपना एक स्पॉट फिक्स करना है या आप यूपीपीसीएस में भी अपना आगे जाकर एक स्पॉट फिक्स करना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ ये है जो आपको समझनी पड़ेगी इसमें, वो ये है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये हार्श ट्रूथ है बट ये सच है। इसके पीछे एक रीज़न है और प्रॉपर लॉजिक है और वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो होता क्या है कि मिनिमम 7 से 8 घंटे तो आपको अपनी जॉब में देने ही होते हैं। एंड ये डेली बेसिस पे रहता है। आप हफ्ते में 1-2 दिन ब्रेक भी लेते हो बट उससे इतना कोई असर होता नहीं है, बिकॉज हफ्ते में 1-2 दिन अगर आप पढ़ भी लोगे तो उससे इतना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो एक्चुअल में इंसान अगर वर्किंग है तो उसके पास 5 से 6 घंटे ही उसको मिल पाते हैं। सो अगर उन 5 से 6 घंटों में अगर आप ये भी सोचोगे कि आप आर ओ भी कर लो एंड यूपीपीसीएस 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर लो, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर आप इतना कॉम्पिटिशन जो है एक्चुअल में, उसमें आर ओ को अगर आप 6 घंटे से कम देते हो या 5:30 भी, 5 घंटे 5.5 घंटे भी अगर आप कहीं ना कहीं दे रहे हो तो वो एक इनफ माना जा सकता है। अगर आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग है या आप यहाँ से 5-5.5 घंटे 6 घंटे प्रोडक्टिव वे में देते हो, लेकिन इससे कम में बात नहीं बनेगी आर ओ के लिए। ये हार्श ट्रूथ है, क्योंकि चीज़ें अब इतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोग जैसे जैसे उस चीज़ को लेकर के डेडिकेटेड हैं, तो आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं घंटे मैटर करते हैं, बिकॉज जो इंसान 10 घंटे मेहनत कर रहा है वो भले ही कितना धीरे धीरे पढ़ता हो, बट 10 घंटे वो बिकॉज मेहनत कर रहा है तो वो उसका हार्ड वर्क कहीं ना कहीं उस इंसान से आगे निकल जाएगा जो केवल और केवल 2 घंटे या 3 घंटे ही पढ़ रहा है, भले ही वो कितना भी जीनियस हो। सो इसलिए घंटे मैटर करते हैं। एंड उन 5-6 घंटों में अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर ओ को दोगे तो आपका यूपीपीसीएस 2024 रह जाएगा। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 को दोगे तो फिर आपका आर ओ रह जाएगा। सो इसलिए वर्किंग लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी जॉब में ऑक्यूपाइड है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग है एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। ऑब्वियसली देयर वुड बी सम पीपल जिनका यूपीपीसीएस 2024 के लिए बहुत अच्छा एक बेस बना हुआ है, लाइक उनकी मेंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, 2-3 मेंस उन्होंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर ऐड हुए हैं, GS5 एंड GS6, उसमें स्ट्रॉन्ग करनी है चीज़ें। एंड बाकी उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए आर ओ पर फोकस करना आराम से कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। एंड यूपीपीसीएस को अगर वो 1 घंटा या 1.5 घंटा भी देंगे तो उनके लिए बहुत ईजी है ये। लेकिन अगर आपको स्क्रैच से करना है या अगर आपको जीएस में एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ बनानी है यूपीपीसीएस मेंस में, तो दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम जहां पर आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो उसके लिए यू नीड एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स। उसमें होगा ये कि जैसे अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे एक इंसान जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसके सामने एक सबसे बड़ा जो फायदा रहता है वो क्या रहता है कि उसके पास एक टाइम रहता है। अब जब आपके पास 9 से 10 घंटे हैं तो उनमें आप फिर 6 घंटे आर ओ को दे सकते हो और 3 से 4 घंटे इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली दैट आप कितना टाइम दे रहे हो। लाइक आप 3 घंटे भी दे सकते हो, 4 घंटे भी दे सकते हो यूपीपीसीएस मेंस के लिए, और 6 घंटे आप कहीं ना कहीं आर ओ को देते हो। तो अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और इस सिस्टम का मतलब बेसिकली सिंपल सा यही है कि चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी पड़ेंगी। सिस्टमेटिक वे में जब तक आप चीज़ों को नहीं करोगे तब तक कहीं ना कहीं आप कभी 2 दिन पढ़ोगे, कभी 2 दिन स्किप कर दोगे, कभी 2 दिन आप आर ओ पर ज़्यादा फोकस करोगे, कभी 2 दिन आप यूपीपीसीएस ओरिएंटेड हो जाओगे। कभी आपने कोई मोटिवेशनल अगर किसी का वीडियो देख लिया तो आपको लगेगा यार इस बार यूपीपीसीएस ही करना है, SDM ही बनना है, DYSP ही करना है। तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे उस चीज़ से एंड बिना सिस्टम चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सिस्टम एक आप कह सकते हो कि एक नौकरी की तरह है, एक जॉब की तरह है। आप थोड़ा सा तबीयत सही आपकी नहीं भी है, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं भी कर रहे हो, बट जॉब है, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू वर्क। उसमें कोई इफ बट नहीं चलता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को भी आपको उस तरह से अलाइन करना पड़ेगा कि आपका एक सिस्टम हो, उस सिस्टम में आप 9 से 10 घंटे दे रहे हो ऑन अ डेली बेसिस। कभी कदार 7 से 8 घंटे भी हो जाता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसा नहीं है कि आप मशीन हो, रोबोट हो एंड आपको फिट कर दिया गया एंड आप कल चलते रहोगे, करते रहोगे। ऑब्वियसली आप अपना टाइम लो, स्पेस लो, बट ठीक है 7-8 घंटे आपको देने हैं। कभी कदार बीच में 1-2 दिन आप ब्रेक भी ले लो, बट ये एक आपका ओवरऑल आना चाहिए। मतलब अगर वीक में आप निकालो तो आपका बनना चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने एटलीस्ट 60 आवर्स पुट किए हैं हफ्ते में, तो इतना बेयर मिनिमम है।
तो इसमें आप आर को जैसे अगर 6 घंटा दे रहे हो, जो मैंने आपको अभी बताया मिनिमम, एंड देन 3-4 घंटे आप यूपीपीसीएस मेंस में दे सकते हो, बिकॉज आपके पास अब यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड ये बात डराने या डरने की नहीं है, ये हार्श ट्रूथ है। आज अगर 18 सितंबर आप मानते हो कि 18 सितंबर ऑलरेडी हो गई है, तो 12 दिन आपके पास सितंबर के हैं, देन आपके पास एक्चुअली 3 मंथ्स ही हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके बाद अगर आप ढंग से प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होते हो यूपीपीसीएस मेंस के 2024 के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आप फिर प्रीलिम्स में फ्लंक कर जाओगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आपको भी पता है कि 3 महीने ऐसे आपको पेपर पर लगेंगे, बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप देखते हो कि आपके सामने GS 1, 2, 3, 4, 4 पेपर हैं, देन यू हैव GS 5 एंड GS 6 जो अभी नए ऐड हुए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने जो बेसिक पढ़ रखा था, जो अभी तक वो पढ़ रहे थे, उससे काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर यू वुड हैव टू सप्लीमेंट इट विथ करंट अफेयर्स, यानी कि यूपी का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको प्रो बनना पड़ेगा। एंड जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो है ही, बहुत से लोग यूपी पीसीएस के लिए एक्चुअल में यूपी पर इतना फोकस नहीं करते थे, बिकॉज क्वेश्चंस ही उतने नहीं आते थे। बट जब से अब एक्चुअल में मेंस में आपको सब्जेक्ट पूरा एक आपको दे दिया गया है, 2 पेपर दे दिए गए हैं, तो अब आपको डिटेल के साथ ही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एंड उसके लिए यू नीड टाइम। GS 1, 2, 3, 4 भी करना है, बट GS 1, 2, 3, 4 में मे भी कि आपने पहले मेंस लिखे हो तो यू हैव दैट स्ट्रेंथ, तो आपको उतना उसमें टाइम नहीं लगेगा। बट यूपी स्पेशल के लिए यू नीड टाइम, एंड जब तक आप उसको कायदे से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में रह जाओगे, एंड 60, 70, 80 नंबर से आपका भला नहीं होगा। आपको अगर एक्चुअल में टॉप पोस्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आप 95, 100, 105, 104, 102 इस तरह से नंबर लाओ। अगर आप 100 एम करोगे और 95 के आसपास भी आते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में एक बेटर अपना मान सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक होता है कि आपने प्लान कर लिया, ठीक है, बट एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लानिंग। आई ऑलवेज रिपीट दिस थिंग बिकॉज इट एक्चुअली मैटर्स। आपने ठीक है पेपर पे सारी चीज़ें प्लान कर ली कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, इतने बजे ये करूंगा, मेरे ये दिन के टास्क हैं, बट एक्चुअल में अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है कि मुझे करना ही करना है, अगर आप हार्ड वर्क करने का मादा नहीं है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप क्विट कर दोगे। एक दिन 8 घंटे पढ़ोगे, दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन आप पढ़ोगे नहीं, चौथे दिन आप 1 घंटे पढ़ोगे, एंड इस साइकिल से कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाएगा। जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपको कब तक खींचेगा? अगर आप का दिमाग अचीवमेंट देखेगा ही नहीं कि आप ऑन अ डेली बेसिस चीज़ों को कर पा रहे हो, तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव वाइब ही देगा। एंड जैसे जैसे ये टाइम निकलता जाएगा यू विल फील दैट प्रेशर, आपको वो चीज़ दिमाग में आएगी कि मेरे से नहीं होगा, और वो एक्चुअल में नहीं होगा बिकॉज आप नहीं कर पा रहे हो। सो बिना इन सब चीज़ों के एक स्ट्रिक्ट रूटीन के आपके लिए बहुत टफ होगा। तो आपको ये समझना है कि इस स्ट्रिक्ट रूटीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर यू वुड हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। हो सकता है कि आपका फ्रेंड कहीं जा रहा हो, घूम रहा हो, या लोग चिल कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ। लेकिन इस स्ट्रिक्ट रूटीन को अगर आपने फॉलो किया तो आपको ये रिजल्ट जरूर देगा आज से 5 महीने बाद, जब आपका प्रीलिम्स का टाइम होगा और आप मेंस तैयार करके बैठे होगे, तो एक्चुअल में आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि आपने उस समय जो मेहनत की थी वो आपकी अब काम आ रही है। एंड डेली टारगेट्स में आपको समझना पड़ेगा कि डेली टारगेट्स का सीन कभी भी ये नहीं होता है कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टारगेट्स। डेली टारगेट्स का मतलब ये है कि आपने सोने के पहले अपने नेक्स्ट डे के लिए कोई टारगेट्स बनाए कि मैं कल ये टारगेट्स को कंप्लीट करूँगा, इनको मैं पढ़ूंगी। तो आपके पास एक पैरामीटर होता है कि यार मुझे एटलीस्ट ये 4 चैप्टर या ये 2 टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के, या इतनी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी है, मुझे इतने आंसर्स लिखने हैं, मुझे एटलीस्ट 4 आंसर लिखने हैं, या मुझे 2 केस स्टडी सॉल्व करनी है, या मुझे जीएस में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इकोनॉमी में वो मुझे देखना है, या पॉलिटी में जो गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है उसको मुझे थोड़ा सा यार पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा देख लें, इधर बीच काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था एंड काफ़ी हिमाचल में लॉस वॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने एक बार एम कर रखा है कि मुझे ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो 4 टॉपिक कंप्लीट करना इज योर टारगेट। तो टारगेट को उस तरह से नहीं लेना है कि एकदम आपने ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन बना लिया है जो आप 4 दिन बाद उसको देख करके पैनिक कर रहे हो या एंग्जाइटी हो रही है आपको। डेली टारगेट्स में आपने जो भी चीज़ें डिसाइड की है वो एट द एंड ऑफ योर डे आपके पास एटलीस्ट 70 to 80% टारगेट उसका फुलफिल होना चाहिए। तो इससे क्या एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। मैं भी जो भी टारगेट्स आर के लिए देता हूँ तो मैं इसमें क्यों कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, बताइए, और ये डेली टारगेट्स हैं। इससे क्या है कि आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि नहीं भाई मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं स्किप नहीं कर सकती, मुझे करना है। एंड जो लोग कमेंट करके बताते हैं तो वो खुद जानते हैं ये चीज़ कि अब 50 दिन होने जा रहे हैं। जो इंसान अगस्त से जुड़ा हुआ तो वो ये चीज़ जानता है कि बताने से उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैंने कल बताया था, मुझे आज बताना है। अगर मैं 2 दिन गायब हो गया तो आपको अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर चुके हो। तो ये बहुत मैटर करता है,
ठीक है, जो लोग नहीं बता पाते हैं कोई बात नहीं, बट वो 10 दिन बाद आकर के शेयर करते हैं, 2 हफ्ते बाद आकर के शेयर करते हैं कि हाँ आई वॉज डूइंग, मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहा था, मैं नहीं इतना रिप्लाई कर पा रही थी, मैं अपना पढ़ रही थी, बट मैंने कंप्लीट किए हैं टारगेट्स। तो टारगेट्स को कंप्लीट करना एंड उन्हें शेयर करना, बताना, अपनी कॉपी पर लिखना। मैंने पहले ही बताया है कि आप जो भी अपनी प्रोग्रेस आपकी हो रही है उसको आप ट्रैक करिए। एक कॉपी सेपरेट आपके पास होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनल है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे शेयर करें, बट आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये 20 दिन में ये टॉपिक्स पढ़े, इन चैप्टर्स को तैयार किया, ये मेरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जब 20 दिन बाद 25 दिन बाद जब आप उस चीज़ को उठा करके दोबारा देखेंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैंने 20 दिन सिर्फ मस्ती नहीं की है, सिर्फ मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने कैजुअली पढ़ाई नहीं की है, आई वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आई वॉज सिस्टमेटिक। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और ये चीज़ें कोई एक्चुअली बताता नहीं है। इसी वजह से आप कभी भी कंसिस्टेंट या डिसिप्लिन मेंटेन कर ही नहीं पाते हो एंड कभी आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो डेली टारगेट्स को आपको ध्यान देना है एंड इस तरह से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें आपकी पाइलअप नहीं हो रही हैं। अगर आपके डेली टारगेट्स पेंडिंग नहीं होंगे तो आपकी चीज़ें पाइलअप नहीं होंगी, और अगर आप डेली टारगेट्स फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइलअप होंगी, और जैसे ही आपकी चीज़ें पाइलअप होंगी ये आपका प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगा, बिकॉज आपको लगेगा आर भी रह जा रहा है, इसी को कर लेते हैं, देन यूपीपीसीएस मेंस के बारे में भी आप सोचोगे। एंड फिर एक्चुअल में होता क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं करते हो। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, इसमें ये भी आ गया है, देन एपीएस भी आ गया है, तो आपको ये लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। फिर उस चक्कर में आप सोचने में फिर आप एक लूप में फंस जाते हो विच इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो इस ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसना है। पहले दिन अगर आपका इतना अभी नहीं है स्ट्रॉन्ग की रूटीन, तो पहले 1 घंटे 2 घंटे से स्टार्ट करो, 2-3 दिन आप 2-3 घंटे ही लो, देन 1 हफ्ते ये करने के बाद में फिर एकदम से 4 घंटे करो, फिर इसको करो कम से कम 4-5 दिन, फिर उसके बाद में जब आप इसमें प्रो हो जाओ तो उसके बाद में 6 घंटे शुरू करो, उसके बाद में जब आप 2-4 दिन इसमें प्रो हो जाओ तो उसके बाद में जाकर के 8 घंटे शुरू करो। तो ये जो मैंने 8 to 9 या 10 आवर्स मैंने जो ये बात की है ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, अगर आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो आप 8 जल्दी कर लेंगे, अगर आप 1-2 घंटे पढ़ पाते हैं तो फिर आपके लिए 8 से 9 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात होगी, और वो मेहनत से ही होगा। और उतना करते करते वो जो टाइम पीरियड होगा ना, वो जो 21 दिन की साइकिल होगी जिसमें आप 2 घंटे से 8 घंटे की पढ़ाई पे आओगे, उसमें आप बहुत बदल जाओगे। आप डिसिप्लिन मेंटेन कर चुके होगे, आप कंसिस्टेंट हो चुके होगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जा चुका होगा। इसलिए नहीं कि आपने कोई पेड कोर्स या कोचिंग ले रखी है, इसलिए बिकॉज आप खुद को शीशे में देख पा रहे हो कि हाँ भाई तुमने चोरी नहीं की, तुम एक्चुअल में बैठ के पढ़ रहे थे, तुमने इतने चीज़ें सिलेबस की या इतना सब्जेक्ट का पोर्शन जो है तुमने कंप्लीट किया। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करती है एंड इतना अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक डेफिनेटली एक चेंज अपने अंदर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो एंड आपने आर यूपीपीसीएस को लेकर के ये वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आएँ चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।